हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी यार। तो हम आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के क्लास 7 के चैप्टर 4 के उस्मा चैप्टर के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हैं, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह, बिहार स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने चैप्टर 4 को शुरुआत करते हैं। तो मैं इसमें आपको कोई कहानी समरी के रूप में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं इसमें आपको बुलेट पॉइंट्स के रूप में इस चैप्टर को समाप्त करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें आज आपको क्लास 7 का जो एनसीईआरटी साइंस में अध्याय 4 को पढ़ाने वाला हूँ। अध्याय 4 में आपको उष्मा के बारे में दिया गया है। पहला पॉइंट है जो यह उष्मा के बारे में दिया गया है। उष्मा का अन्य नाम ताप होता है। उष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं। उष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके आगे के पॉइंट में कि उष्मा क्या होता है, उष्मा की कैसे कार्य करता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट 2 शुरू करते हैं। उष्मा उष्मा क्या होता है। उष्मा एक छिपी हुई ऊर्जा होती है जो एक पदार्थ में या किसी वस्तु में होती है। जैसे कोई भी वस्तु या पदार्थ, जैसे लोहा, लकड़ी, जलती हुई मोमबत्ती या हाथ, जब हाथ को आपस में गर्म करते हैं तो उसमें से एक उष्मा निकलती है। तो क्या आपके हाथ में एक उष्मा है? मतलब हमारे शरीर में एक उष्मा छिपी हुई है। लोहे में हम जब छुएंगे तो वो ठंड या गर्म का अनुभव होता है, उसमें उष्मा हमें पता चलता है। चलिए पॉइंट 3 में जानते हैं। उष्मा जो ताप का हम कैसे पता लगाते हैं। ताप को जिस यंत्र से मापते हैं उसे तापमापी कहते हैं। डॉक्टरी भाषा में उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर का जो मापक्रम होता है सेल्सियस स्केल पर मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो हम जान गए उष्मा के बारे में। अब पॉइंट 3, थर्मामीटर का मापक्रम जो होता है वह डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। ठीक है, हम जान गए थर्मामीटर के बारे में भी। थर्मामीटर डॉक्टरी नाम है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे के पॉइंट को। ठीक है, पॉइंट 4 कहता है थर्मामीटर का जो मापक्रम है वह डिजिटल जो थर्मामीटर आता है ना, जिसमें अंक डिजिट शो करता है, वह पारा युक्त होता है, उसमें पारा नहीं पाया जाता है। पारा क्या होता है? पारा एक विषाक्त पदार्थ है जो एक जहरीला है, जिसे टूट जाने पर, पारा के टूट जाने पर उसका निपटान या सफाई बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम चलिए अब जानते हैं इसके आगे। पॉइंट 4 में चालक के बारे में जानना है। चालक क्या होता है, चालक कितने प्रकार का होता है। तो चालक जो है वह 2 प्रकार का होता है। चालक उसे कहते हैं जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है, उसको हम चालक कहते हैं। तो चालक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, कुचालक और सुचालक। ठीक है, तो कुचालक के बारे में जानेंगे हम और सुचालक के बारे में जानेंगे। तो सुचालक के बारे में जानते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का गमन, मतलब तापमान का गमन आसानी से हो जाए, उसे हम सुचालक कहते हैं। जैसे बॉडी, शरीर, दूसरा लोहा, तीसरा प्लास्टिक। कुचालक होता है उसे कहते हैं जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का गमन आसानी से ना हो पाए। जैसे लकड़ी, लकड़ी का जो हम छुएंगे तो उसे हमें नहीं पता चलेगा, जब उसे हम हीट देंगे तो उसे हमें पता चलेगा। अब हम जानेंगे पॉइंट 5, संवहन क्या होता है। संवहन का मतलब होता है महसूस करना। जैसे हम किसी वस्तु को कैसे जानेंगे कि यह वस्तु गर्म है या ठंडा? हम जब उसको छुएंगे तब हम उसका पता लगा सकते हैं। मतलब संवहन का मतलब था महसूस करना, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, उसे हम संवहन कहते हैं। विकिरण, इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम पॉइंट 6 देखेंगे। पॉइंट 6, समुद्री समीर। समुद्र से स्थल की तरफ से बहने वाली जो ठंडी हवा होती है वह समुद्री समीर कहलाती है।
थल समीर समुद्र से नहीं स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली ठंडी हवा थल समीर कहलाती है। समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर, थल समीर स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली ठंडी हवा समीर कहलाती है। तो कैसा लगा दोस्तों? आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, तो आप हमें अपने बिहार स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश कर रहा हूं, जो आपके आने वाले किसी भी आगामी परीक्षा में, वह बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, सभी में सहायता करेगी। धन्यवाद।